हेलो एवरीवन, माय नेम इज खैरुल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इसमें हमने क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को स्टार्ट किया है। इसके अंदर हमने एग्जांपल्स की सीरीज स्टार्ट की है और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो आने वाली वीडियोस में हम जो है एग्जांपल्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए क्या है आपकी बुक के अंदर एग्जांपल 10.1 जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि यूज किया जाता है रियर व्यू, मतलब बहुत बड़े व्यू को देखने के लिए। एक ऑटोमोबाइल जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे दिया 3 मीटर का। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी कि एक बस जो है लोकेटेड है, हमें इसने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी कितनी है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। उस मिरर से लेकर के जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कितनी है 5 मीटर है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें क्या बताना है, पोजीशन बतानी है, नेचर और क्या बताना है हमें, साइज ऑफ द इमेज बतानी है। एक तो पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज। देखिए इसको करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन आना जरूरी है। वो आप मेरी पिछली वीडियोस में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लेना है और उसको कैसे ट्रीट करना है। एक चीज याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है ऑलवेज आपको नेगेटिव लेनी है। क्यों? क्योंकि अगर हम कार्टेशियन उसमें देखें एक्स वाई ग्राफ में, तो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की साइड होती है। ठीक है, इसीलिए उसको हमेशा आप देखेंगे ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है गिवन दैट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको याद रखिएगा जो जो चीजें दी हुई होती है उसको हमेशा लिखना होता है गिवन दैट करके। ओके, तो हमें क्या दे दिया इसने, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स कैपिटल ऑफ आर कितना है 3 मीटर। यहाँ पे 3.00 मीटर है, तो मैंने ऑलरेडी इसको 0 हटा दिए हैं और 3 लिख दिया है। इसमें कोई आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यार 3.00 क्यों नहीं लिखा है। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, इफ ए बस इज लोकेटेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे दी इसने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि क्या होती है हमारी u, और इसको हमें क्या लेना है नेगेटिव ऑफ 5 मीटर। क्यों लिया है नेगेटिव, आपको ये मैंने बता चुका हूं। कार्टेशियन में अगर हम नेगेटिव की तरफ भी जाते हैं, ऑब्जेक्ट का होती है नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ होती है, इसीलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है। उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। देखो हमें क्या बताना है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस। सबसे पहले इमेज डिस्टेंस बतानी है हमें, v कितनी होगी और उसका नेचर क्या होगा इमेज का, और साइज ऑफ द इमेज क्या होगी। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज यानी कि हाइट ऑफ द इमेज बताना है हमें, हाइट ऑफ द इमेज मींस हमें क्या बतानी है यहाँ पे, h डैश क्या होगा। तो आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने दे रखा है, यहाँ पे फोकल लेंथ भी नहीं गिवन है। तो वी नो दैट, हम जानते क्या है कि जो हमारा f होता है वो क्या होता है r/2। जब हम r को डिवाइड कर देते हैं 2 से तो हमारा फोकल लेंथ निकल करके आ जाती है। तो हमें ये 3 गिवन था और अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 मीटर हमारी फोकल लेंथ निकल करके आ गई है। वी नो दैट, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है मिरर फॉर्मूला आप जानते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यू नो दैट व्हाट इज द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या होगा कि यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा वैल्यूज। 1/v हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें नहीं पता। ओके, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f
ठीक है। अगर हम इसको इधर लेकर के आएंगे, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, ये प्लस होगा, ओके। जब हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो क्या होगा, 1/u माइनस ऑफ 1/u हो जाएगा ये, ठीक है, 1/u हो जाएगा। उसके बाद हम इसे निकालेंगे यहां से, देखिए 1/v बराबर 1/f हमने कितना निकाला है, 1/1/1.5, ओके, माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस हमारे क्वेश्चन में है, ओके, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे -5 हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी थी, तो 1/v 1/1.5 माइनस और माइनस प्लस 1/5, तो इसका कितना आ जाएगा हमारा, देखिए एलसीएम 7.5, क्यों, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 2 7 और 1 के बाद 0, तो 5 एकम 5 प्लस 1.5, मैं इसको 5.0 लिख सकता हूं, ओके। तो इसका कितना हो गया, 6.5 डिवाइडेड बाई 7.5, ये हमारा क्या निकल करके आया है, 1/v, 1/v कितना आ गया, 6.5 डिवाइडेड बाई 7.5। जब मैं v निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 7.5 डिवाइडेड बाई 6.5, 7.5 डिवाइड बाई 6.5। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, पॉइंट से पॉइंट कट गया, हमारे पास क्या आ गया, 75/65, तो ये 5 से कटेगा हमारा, 5 एकम 5 बचे 2, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, जब हम 13 को डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना आ जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो एटलीस्ट हमारा इतना निकल करके आ गया, हमारा ये क्या आ गया, v निकल के आ गया, कितना आ गया, 1.15 मीटर, 1.15 मीटर, जो हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट डिमांड हमारे कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे, देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा, h डैश, मैं आपको ऐसे नहीं लिखता इसको, देखिए कैसे लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज h डैश डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h, ये किसके इक्वल होता है हमारा, -v/u। अगर हम इसको सिंपली लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, देखिए h डैश ओवर h, पूरा कंप्लीट लिख देते हैं, h डैश ओवर h बराबर -v/u, और हम -v/u की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से आंसर निकल करके आ जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस, हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में लगा हुआ है, v हमने कितना निकाला है 1.15, ओके, डिवाइडेड बाय, अब यहां देखिए u कितना है -5, तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हमारा यहां से जो निकल करके आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हासिल लगा, बचा 1, 5 तिया 15, 1 2 0.23, कितना आ जाएगा 0 प्लस 0.23 निकल करके आ जाएगा हमारा इसका पूरा आंसर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यहाँ मैंने गलती से माइनस लगा दिया था, ये प्लस होगा, याद रखिएगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको कैसे हमें डील करना है और कैसे निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है और रिपीट भी हुआ है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपकी जो बुक के अंदर है इसको डायरेक्टली ऐसे ही इसने उतार दिया है, यानी कि 3.00 एंड 5.00 उसको उतारो, पॉइंट के बाद जितनी भी जीरोस उतार लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए मैंने इसको उतारा नहीं है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन हमारी आसान लगे और आंसर जल्दी निकल करके आ जाए। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।